जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी अपनी किसी ऐसी संगत को ब्लेस कर रहे हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। और गुरु जी ने बोला है कि मैंने तेरे ये चिंता दूर करी है। उनके पेट में कोई प्रॉब्लम थी, वो संगत पेट की बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान थी और गुरुजी ने उनका वो कष्ट काट दिया है जल प्रसाद से। जब आप गुरुजी के सामने माथा टेकते हो, गुरुजी का नाम बोलते हो और कुछ भी खाते पीते समय अगर आप मंत्र जाप करते हो तो वो जल जो है वो प्रसाद बन जाता है। और वो जल प्रसाद ऐसा होता है जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर कर देता है। तो गुरुजी कहते हैं तू भूल जाती है मेरा मंत्र जाप करना खाने वक्त पीने वक्त, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपनी पुत्री को, बेटी को, संगत को कैसे ब्लेस करना है। तो संगत जी, अगर आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी रही है पिछले हफ्ते और अभी भी आप उससे कुछ जूझ रहे हैं तो परेशान ना हो। गुरुजी ने आज ये संदेशा संगत के लिए दिया है कि तेरे पेट में जो गैस का गोला या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो वो मैंने ठीक कर दी है। तुझे बस थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा कि उससे तेरे को निकलने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी बीमारी थी जो गुरुजी ने छोटे में टाल दी है। एक, गुरुजी ने आपकी बीमारी दूर करी है पेट से संबंधित। वो गैस नहीं थी, वो गैस का गोला नहीं था, वो कोई और गोला था जो गुरुजी ने आज थॉट डाला है। तो संगत जी, अगर आप अपने पेट से संबंधित किसी बीमारी से भी परेशान थे तो अब अगर आप अभी तक जल प्रसाद बना के नहीं पी रहे थे, ऐसे ही जल पी रहे थे, पानी पी रहे थे, तो अब आप पानी पीते समय गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करें। और दूसरा, अगर किसी भी संगत की आंखों की कोई प्रॉब्लम चल रही है कि उसकी जो भी, चाहे नजर हो रही है, चाहे आंखों में दर्द है, जलन है, तो भी गुरुजी ने आज किसी संगत ने बहुत परेशान होकर बोला गुरुजी मेरी आंखों की वजह से बहुत परेशान हूं, तो गुरुजी ने उस संगत को ब्लेस्ड किया है और कहा है कि तू चिंता ना कर, छिट्टे पा आंखों में, जब छींटे डाले तो गुरुजी का मंत्र जाप करें। थोड़ा सा पानी मुंह में भर के और दोनों आंखों में 10-10 बार साफ पानी के छींटे मारे। तो ये आज गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस करी है। पेट से संबंधित जो लोग बीमार परेशान चल रहे हैं या आंखों से संबंधित, और ये आपकी बहुत जल्दी समस्या दूर होने वाली है। अगर वो आप संगत हैं तो आप कमेंट्स में लिखें कि हाँ, मैंने इसलिए गुरुजी से मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी कि मेरी ये परेशानी दूर करें। तो आपकी परेशानी गुरुजी तक पहुंची है और गुरुजी उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर रहे हैं। संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि गुरुजी कहते थे सत्संग करने वाले का भला, सत्संग सुनने वाले का भला और सत्संग शेयर करने वाले का भला। क्योंकि जब आप गुरुजी के कल्याण संगत तक पहुंचाते हैं तो गुरुजी जो संगत ये सत्संग सुनती है ना, तो गुरुजी दूर बैठे भी उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपके कानों में गुरुजी के कल्याण पहुंच गए तो अब आपका कल्याण तो होना ही होना है। अगर आपके किसी काम में देर लग रही है या आपको उम्मीद थी कि जुलाई में ये काम हो जाएगा, नहीं हुआ, तो यकीन मानिए ये गुरुजी की ने ही देर लगाई है कि अभी अगर वो काम हो जाता तो शायद आपको कोई परेशानी आती। तो धीरज बनाए रखें, सब्र करें, विश्वास करें, क्योंकि गुरुजी जो करेंगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। तो चलिए आज एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 6 जुलाई को मेरा इंटरव्यू था, तो मैं इंटरव्यू देने के लिए गई। तो करीबन 7 साल के बाद मैं दोबारा से जॉब करने के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, घर से निकलते वक्त मैं भूल गई, क्योंकि पूजा पाठ मैं सुबह ही कर लेती हूँ और इंटरव्यू मैं 11 बजे के आसपास देने गई थी, तो दिमाग से निकल गया। फिर मेरे को रास्ते में ध्यान आया, मैंने गुरुजी को बोला ही नहीं। फिर मैंने गुरुजी से सॉरी बोला। मैंने बोला गुरुजी क्या नाम, आप साथ रहना। तो फिर मैं चलती रही, थोड़ा 5 से 10 मिनट का रास्ता था पैदल का।
IMT पहुंचने के बाद मैं जैसे पैदल चली तो मैंने बोला गुरुजी आप साथ हो ना। तो इतने में मुझे एक गिरगिट दिखा, काफी बड़ा था, मैं डर गई। मैंने बोला गुरुजी आप डरा रहे हो या क्या कर रहे हो? फिर मैं गुरुजी ऐसे मत डराओ, मुझको डर लग रहा है। फिर थोड़ी आगे चली तो संगत जी येलो कलर की बटरफ्लाई इतनी प्यारी छोटी थी, मतलब खास छोटी नहीं थी, मतलब ठीक थी, पर छोटी बटरफ्लाई मेरे आगे से निकली और वो कई देर तक मतलब मेरे को दिखती रही। मैं संगत जी बहुत खुश हुई, चलो गुरुजी साथ है। गुरुजी ने मेरे को मतलब डराया इसलिए कि तूने जब तो बोला नहीं कि साथ चलो गुरुजी, और रास्ते में मेरे को याद कर रही है। तो मेरे को हंसी भी आई कि गुरुजी ने डरा भी दिया मुझे। फिर मैं इंटरव्यू के लिए वेटिंग एरिया में मैं बैठी थी, तो मैंने बोला गुरुजी आप हो या नहीं हो अभी भी मेरे साथ? तो वहाँ जो वेटिंग एरिया में है तो वहाँ से ग्लास से आर पार दिखता है, बाहर गार्डन एरिया दिखता है वहाँ से। तो कंपनी के गार्डन एरिया में फिर से एक बटरफ्लाई दिखाई दी, और वो मेरे ख्याल से मुझे अब याद नहीं है येलो थी या वाइट थी, पर दोबारा से वो फिर हल्की ही झलक दिखलाई गुरुजी ने, और मुझे गुरुजी ने दर्शन दिया बटरफ्लाई के रूप में। और सच बताऊं तो सेकंड टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे बटरफ्लाई दिखी। फर्स्ट टाइम जब मुझे बटरफ्लाई दिखी थी तो मैं बस गुरुजी को उस टाइम पे मैं इतना कनेक्ट नहीं थी, पर मतलब गुरुजी का ऐसे ही भाई मंत्र जाप कर लिया करती, गुरुजी का मतलब ऐसे ही कभी ध्यान आ जाता तो बोल दिया करते ऐसे ही, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तब मुझे ऑरेंज और ब्लैक फर्स्ट टाइम दिखी थी। और सेकंड गुरुजी संगत जी ये हुआ, क्या नाम से मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे बेटे को थोड़े दिन पहले एक मतलब बहुत मोटी, क्या कहूँ, मतलब फुंसी हो गई थी बैक साइड पे, और मेरा बेटा 3 साल का, चौथे साल में लगा अभी वो, तो उसको मतलब बहुत पेन हो रहा था। तो मुझे पता ही नहीं हुआ अचानक कैसे उसको हो गया। और वो 2 दिन, एक दिन तो मेरा बेटा बहुत परेशान रहा, जब तो छोटी थी वो फुंसी, और दूसरे दिन वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी हो गई वो। और मतलब उसमें कितना बताऊँ आपको, एक चने की दाल जो होती है ना, इतना बड़ा, मतलब उसमें ऐसा वाइट ही हो गया कि लाल हो गई बिल्कुल, और थी भी बिल्कुल दोनों बम के बीच में बच्चे के, तो उससे चला नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था, वो बेचारा उल्टा होके लेटा हुआ था। खाने पीने में दिक्कतें, खाना कुछ खिलाना होता तो उसको मैं गोदी में लेके बैठती थी, तब उसको मेरे हस्बैंड खाना खिला रहे थे। बहुत तकलीफ हो रही थी मेरे बेटे को। तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि बेटा है ना, गुरुजी को बोलो आप ये ठीक कर देंगे गुरुजी। तो मेरे बेटे ने मतलब हमारे आगे तो कई बार बोलता है कि जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, और फिर पता नहीं अचानक उसको क्या हुआ, आया और मैं खाना बना रही थी शाम के टाइम, और जोत जल रही थी वैसे मंदिर में, तो हाथ जोड़ के ऐसे बोला गुरुजी से, गुरुजी आपने ठीक नहीं किया अभी तक ये। और संगत जी सच बताऊं 2-3 दिन में ही तीसरे दिन तो संगत जी मेरे बेटे को बिल्कुल आराम आ गया, और मैं उसको जल प्रसाद भी देती रही। मैंने उसको बोला मेरे बेटे को, आप बेटा ये पिया करो जल प्रसाद, और है ना गुरुजी को शुक्राना करते रहा करो। तो मेरा बेटा जब मतलब कभी भी उसके खेलता रहता है तब भी, और मेरे पास आता है, या मैं मोबाइल कभी देखती हूँ, या और अब तो क्या ऐसा करने लगे, मोबाइल में कभी भी गुरुजी की फोटो आ जाती है अगर उसके आगे, तो बस करता रहेगा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, और मेरे को भी कहेगा मम्मी गुरुजी आए हैं शुक्राना कर लो। और मेरे को भी गुरुजी ने मतलब ब्लेस किया, और देखो अब आगे जो गुरुजी करते हैं। और गुरुजी ने बहुत बार मुझे ब्लेसिंग दी है, मैंने दीपांटी जी से शेयर भी किया था, तो उन्होंने मुझे मना किया है कि शेयरिंग मत किया करो, ब्लेसिंग जो मिलती है वो अपने पास रखा करो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी सच में बहुत प्यारे हैं और बहुत सुनते हैं।
और अभी संगत जी आपको एक बात बताऊं, 2 दिन पहले मेरे पीहर में, मेरे मायके में मेरे बड़े भाई ने मतलब लड़ाई झगड़ा कर रखा था। तो एक दिन मतलब पूरा ऐसा मतलब घर में कलह रहा। मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, मैंने मम्मी जी को एक ही बात बोली कि मम्मी जी आप शुक्राना करते रहो, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहो, कुछ नहीं होगा। अब अंदर से वही वाली बात है, विश्वास कितना ही क्यों ना हो, पर घर में जब कलेश आता है ना तो मन उदास हो जाता है। तो संगत जी मैं बहुत उदास थी। तो बस मैंने जब से सुबह से ये सुना था तो मैं सारा दिन मतलब टेंशन में रही, बस शुक्राना करती रही गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। और खाना बनाते वक्त फ्री टाइम में भी बस मेरे मुंह से गुरु जी का मंत्र जाप ही निकल रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी क्यों बहुत ज़्यादा कलह हो जाता। और मैंने गुरु जी से बस यही अरदास लगाई थी। और आज मम्मी से मेरी बात हुई, ये 2 दिन पहले की बात है। और आज मम्मी से मेरी बात हुई तो मैंने मम्मी से पूछा कि ऐसा दोबारा लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ। मम्मी ने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ, और तेरे भाई ने कुछ नहीं किया, और वो आज काम पे भी चला गया पापा के साथ। तो संगत जी मैं बस गुरु जी से यही अरदास लगा रही हूँ, और आप भी मेरे लिए प्लीज़ ये दुआ करो कि मेरे पापा इस टाइम मतलब 70 के आसपास हैं, 70 प्लस है मेरे पापा, और वो इस उम्र में भी अपना बस नित्य कर्म कर रहे हैं, जो मतलब काम पे जाते हैं। वो मेरे भाइयों के भरोसे नहीं बैठते हैं, और मेरे भाई कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो मैं थोड़ा मायके की तरफ से थोड़ा सा वो हो जाती हूँ उदास। बाकी अब लाइफ में तो मैं स्ट्रगल कर लूँगी जितना भी हो सकेगा, बट मैं मेरे पापा की तरफ से बहुत दुखी हो जाती हूँ। और गुरुजी मेरे को कई बार ऐसे ही, मैं जब भी मैं परेशान होती हूँ मेरे को गुरुजी ऐसे ही ब्लेसिंग देते हैं, तू टेंशन ना ले, मैं बैठा है, तेरा प्यो तेरे साथ है, तेरा माई का बड़े मंदिर है। मतलब कई ऐसे वर्डिंग आते हैं जब मैं मतलब बिल्कुल दिल से ऐसे सोचती हूँ, याद करती हूँ ना, तो गुरुजी ऐसे मैसेज देते हैं मेरे को कि सच में मुझे बहुत मतलब सपोर्ट मिलता है, और गुरुजी सच में बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यही विराम करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी। चलिए आंटी जी का एक और पहले का जो आंटी ने सत्संग भेजा हुआ था वो भी सुनते हैं। छोटा सा है पर बहुत ही प्यारा सत्संग है। अभी 5:50 पे हुआ है। तो संगत जी मैं 5:30 बजे मैं अपना कुछ काम कर रही थी। कल मेरा इंटरव्यू है गुरुजी की कृपा से, तो उसकी मैं तैयारी कर रही थी, और मैंने देखा कि 5:30 हो गए हैं। तो मैं ये तो चाय का टाइम हो गया, गुरुजी को भी चाय देनी है, तो मैं अपना चाय बनाने लग गई। तो मैंने गुरुजी की चाय बना के रख दी, और फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप आगे लेकर मतलब बैठ गई और बातें करने लगी गुरुजी से। फिर मैं बोली गुरुजी चाय पी लो, मैं तो गरम गरम चाय पीती हूँ, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, चाय पी लो। तो मुझे फिर अचानक से थॉट आया, चाय तो वहाँ रख दी, मेरे को यहाँ लेके बैठी है। तो मैंने गलती हो गई, फिर मैं चाय मतलब वहीं स्वरूप के पास लेके ही बैठ गई गुरुजी के। फिर लो गुरुजी चाय पी लो। तो बस गुरुजी 1 या 2 बिस्किट खाए होंगे बात करते करते, और इतनी देर में ही मेरा एक देवर आ गया। तो अचानक ही मतलब पता भी नहीं था मुझे कब आया वो, और अचानक ही आके बोला भाभी जी राम राम। फिर बोले आओ आओ बैठो। फिर मैंने उनको बोला चाय पियोगे, तो वैसे वो चाय पीते नहीं है। तो बोले भाभी चलो थोड़ी सी दे देना, बिल्कुल थोड़ी सी। तो फिर मैंने उनको चाय दी, उनके साथ चाय पी। तो गुरुजी मतलब सच्चे मन से तो मानो और बुलाओ गुरुजी जरूर आते हैं। आज सच में ही मैं बात कर रही थी उनसे, मतलब कल तो टाइम मिला ही नहीं। कल गुरुजी का मैंने तो बहुत कोशिश की, वैसे कड़ा प्रसाद गुरुजी के हिसाब से बनाऊं। अब मैं यही सोच रही थी कल पता नहीं कैसा बना कड़ा प्रसाद, और मैं कह भी रही थी मन ही मन में गुरुजी बता तो दो, आप 2 बार कड़ा प्रसाद बनाया है,
आपने बताया नहीं है कैसा बना है, कुछ तो हिंट दो। और जैसे ही फिर शाम को हमने कड़ा प्रसाद का केक कटिंग किया गुरुजी का, तो मेरी एक देवर की बेटी है और मेरा बेटा है लड्डू। तो अचानक से ही मेरे बेटे ने पता नहीं क्या उसके मन में आया, बोला मम्मी हलवा तो बहुत अच्छा बना है, सच में केक के जैसा है ये तो। और वो मेरी बेटी भी ऐसे कहने लगी कि मम्मी सच में ये तो ऐसे स्पंजी सा लग रहा है जैसे केक ही है, आपने वाकई में गुरुजी का केक ही बनाया है। तो मतलब कल गुरुजी ने मुझे अपना मतलब जो मैं सोच रही थी, गुरुजी बताओ कैसा बना है, अच्छा बना है, बुरा बना है, तो मेरे बेटे के थ्रू उन्होंने बोला और आज मेरे देवर जी आ गए। तो गुरुजी वाकई में जब मन से बुलाओ बात करो तो जरूर करते हैं। हाँ, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे सत्संग शेयर करे कि कैसे गुरुजी खुद किसी न किसी रूप में, अगर आप सच्चे दिल से बुलाते हो तो चाय पीने भी आते हैं, खाना खाने, प्रसाद लेने, लंगर प्रसाद करने भी आते हैं, आपकी बीमारियां दूर करने आते हैं, जॉब लेस करने आते हैं। और मैं सारी संगत को आज एक चीज और बता दूं कि पंडितों के पास जाना छोड़ दें। आज फिर गुरुजी ने किसी के लिए ये थॉट भेजा है कि ए मेरी गल सुनदी नहीं पई, ए पंडिता दे चक्कर च पई हुई है, तदी वास्ते इदा कम लेट होंदा पिया है। संगत जी प्लीज पंडितों के चक्करों में ना पड़े, ना नग मत पहने, कोई उपाय ना करें अगर गुरुजी को मानते हो। और अगर ये इन चक्करों में पड़ना है तो आज गुरुजी को मानना बंद करें, दोनों में से एक काम करें। तो चलिए संगत जी, अगर मेरे से सत्संग अपलोड करने में कोई भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।